देखिए, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि कर्म बड़ा या भाग्य? क्या भाग्य बदला जा सकता है? कर्म और भाग्य का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये एक ही दृष्टिकोण के दो पहलू हैं या दोनों अलग अलग? देखिए, इन सब बातों को समझने के लिए आपको पहले इन शब्दों का अर्थ समझना होगा। तो शुरू करते हैं कर्म से। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो हमने पूर्व जन्मों में इकट्ठा किए होते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। क्रियमाण कर्म वे कर्म होते हैं जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। इनका फल हमें पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल भोगने के बाद मिलना शुरू होता है। तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए ताकि भविष्य में आप सुख भोग सके। प्रारब्ध कर्म। देखिए, जिन कर्मों के हिसाब से इस शरीर की रचना हुई है, जो सुख दुख लाभ हानि आपको इस जीवन में भोगना है, जो आपके भाग्य में लिखा गया है, वो सब धर्मराज ने आपके प्रारब्ध कर्म को देखकर ही लिखा है। आपने जैसा पहले किया होगा वही आपके भविष्य में, आपके भाग्य में यहाँ पे लिखा गया, वो आपको भोगना होगा। यानी कि प्रारब्ध कर्म को ही इंसान का भाग्य कहा जाता है। आपके जिन पूर्व कर्मों का फल आपको इस जन्म में भोगना है, उन्हें ही प्रारब्ध कर्म कहते हैं। किसके घर जन्म, किसके साथ विवाह और कब मृत्यु, ये सब पहले से तय है। जन्म आपका आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार हुआ। शादी भी जिससे होनी होगी हो जाएगी। मृत्यु भी जब आनी होगी आ ही जाएगी। ज्ञानी हो या अज्ञानी, संत हो या असंत, योगी हो या भोगी, प्रारब्ध का प्रभाव सबके जीवन पर पड़ता है। देखो, आसान शब्दों में समझिए। देखिए, जैसे किसी ने पहले अच्छे कर्म किए तो उसके प्रारब्ध कर्म यानी उसका भाग्य भी धर्मराज ने अच्छा लिखा होगा, वो लक्की पर्सन होगा। ऐसा सोचिए, किसी व्यक्ति का प्रारब्ध अच्छा है, उसने पहले पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए तो उसका प्रारब्ध, उसका भाग्य धर्मराज ने बहुत अच्छा लिख रखा होगा। तो किसी व्यक्ति का प्रारब्ध अच्छा है, भले ही वो अभी नास्तिक हो या बुरे कर्म कर रहा हो, हत्या मार पीटिए करता हो, लेकिन उसका प्रारब्ध अच्छा होने के कारण वो फिलहाल सुख भोगेगा। ऐसा नहीं है कि वो बुरे कर्म कर रहा है और फिर भी सुख भोग रहा है, ये तो कलयुग है। नहीं, उसने पहले अच्छे कर्म किए, उनका सुख भोग रहा है। जो कर्म वो अभी कर रहा है, इसका फल उसे बाद में मिलेगा, तो फिर निश्चित ही दुख भोगेगा। मेरे ख्याल से अभी आप कर्म और भाग्य को समझ गए होंगे। अब सवाल आता है, क्या भाग्य बदला जा सकता है? क्या पूर्व में किए पाप पुण्य का फल बदल सकता है? तो देखो, इस सृष्टि में हर एक अपराध का दंड मिलना निश्चित है। हर एक पाप का दंड मिलेगा आपको, कोई नहीं बचा सकता। कोई ईश्वर, कोई अच्छा कर्म आपको नहीं बचा सकता। और हर एक अच्छे काम का आपको पुरस्कार मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो भी किया आपने पहले, जो भी अच्छा काम किया उसका आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो कोई नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं कि आपने एक बुरा कर्म किया तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। नहीं, जो आपने पहले कर चुका वो आप अभी भोगेंगे, और जो आप अभी कर रहे हैं वो आप फ्यूचर में भोगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर भविष्य में सुख चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, संतों का अपमान मत करो, है ना। देखो, कुछ ज्ञानी लोग इस ज्ञान से अनजान है कि कर्म और भाग्य क्या है। वो बिना कोई रिसर्च किए, बिना कहीं से जानकारी इकट्ठा किए बस कहने लगते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही वरदान है, तो कर्म के द्वारा हम भाग्य को बदल देंगे। तो ये बिल्कुल तर्कहीन बातें हैं। इन बातों में यकीन करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि प्रारब्ध कर्म को ही तो भाग्य कहा गया है। अब जो गलत कर्म आपने पूर्व में किए उनका दुख तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उन कर्मों के फल से कौन बचाएगा आपको? उनका दंड तो आपको स्वयं भगवान देंगे, और वही भाग्य में लिखा गया है। तो भाग्य नहीं बदला जा सकता। देखें,
फिर कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि जब बदला ही नहीं जा सकता, उन दुखों से भी नहीं बचा जा सकता, तो फिर भगवत चिंतन का क्या महत्व रह गया? ऐसे तो हम अपने कर्म बस अच्छे करते चले जाए, भगवत चिंतन भी ना करें, हमें फिर भगवत चिंतन क्यों करना चाहिए? तो सुनो, देखो, भजन से, नाम जप से, भगवत चिंतन से, प्रार्थना से हमारी आत्मा को वो शक्ति प्राप्त होती है, हमें इतने मजबूत हो जाते हैं कि हम इन दुखों में टूटते नहीं हैं, और हमें जो फल बुरा मिलना होता है वो थोड़ा कम बुरा मिलता है। मिलता तो बुरा है लेकिन थोड़ा कम। मान लो आपका पैर टूटना है तो आपकी एक उंगली कट कर रह जाएगी, पैर बच जाएगा। तो ये फर्क होता है। इसीलिए खूब सारा नाम जप कीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए, भगवत शरणागत रहिए, आपका कल्याण होगा।